मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधी सुनु सब कथा सुनाई जिह प्रकार सुर सरि मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गांधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए विविध दान मही देवनी पाए। हरसि चले मुनि वृंद सहाया बेगी विदेह नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पूरे रम्यता राम जब देखी हर्षि अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सरनाना सलिल सुधा समय मणि सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलिया कुएं नदी और तालाब है जिसमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई है। गुंजत मंजू मत रस भृंगा कूजत कल बहु बरन बिहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता त्रिविध समीर सदा सुख दाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन बाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चौपास। पुष्प वाटिका फुलवारी बाग वन और वन जिसमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनैना बरनत नगर निकाय जहाँ ताई मन तहि लुभाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी मणिमय विधि जनु स्वकर संवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है रम जाता है। सुंदर बाजार है मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनत समाना बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई संतत रहे सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती है। मंगलमय मंदिर सबके रे चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जहाँ जनक निवासु बिथ कही विबुध बिलोक विलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी
सकल भुवन शोभा जनु रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक घेर रखा है। धवल धाम मणि पुरट पट सुघटित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन शोभा किमी कही जाती। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बनी हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वारे सब कुली से कपाटा, भूप भीर नट मांगध भाटा। बनी विशाल बाजी गजशाला, हय गय रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें ब्रज के मजबूत अथवा हीरे के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहां मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़े और हाथी के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं फील खाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सुर सजीव सेनप बहु तेरे, निप निप सरिस सदन सब केरे। पुर बाहेर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा लगाए हुए। देखी अनूप एक यग अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहे मोर मनुमाना, इहा रही रघुबीर सुजाना। वही आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार के सुबीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कहे कृपा निकेता, उतरे तहाँ मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुचि फूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राव एहि भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु और सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों के साथ लिया, और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। किन्हे प्रणाम चरण धरि माथा, दिन्हि असीस मुदित मुनिनाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बर राउ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न करी बारहि बारा, विश्वामित्र निपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई,
देखन फूलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवारी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विशीषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की सुधि बुद्ध से रहित हो गए। प्रेम मगन मनु जानी निपुण, करि विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाई सिरु, गद गद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जाना राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के निप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति करि गावा, उभय बेस धरि की सोई आवा। हे नाथ, कहीं ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नीति कहकर गान किया। कहीं वह ब्रह्मा तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछो सति भाव, कहु नाथ जनि करहु दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ। हे नाथ, बताइए, छिपाव न कीजिए। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा। कह मुनि बिहसि कहिहु निपनी का, बचन तुम्हार न होई असली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ए प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाई। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय है। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं
हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुल मणि, महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो रघुबर रूप, शील बल धाम, मखर राख्यो सब साखी, जगो जीते असुर संग्राम। ही ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव